तेल के दुर्भाग्य पर फल फूल रहा सोना, एक जा रहा गर्त में और दूसरा छू रहा आसमान। ट्रंप की अनिश्चितता का जहरीला मिश्रण बना रहा सोना को एक सुरक्षित पनाहगाह। लेखक के रवींद्रन। पिछले कई हफ्तों से जारी गिरावट के बाद मंगलवार को खनिज तेल की कीमतें 5 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं। बेंचमार्क ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा दोनों में काफी गिरावट आई है, जिससे साल की पिछली बढ़त काफी कम हो गई है। इसके ठीक विपरीत सोना अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और आर्थिक अनिश्चितता के हर गुजरते दिन के साथ इसकी चमक और भी निखरती जा रही है। एक ही साथ तेल में गिरावट और सोने में उछाल एक बेचैन वैश्विक माहौल को दर्शाता है और हाल के कई अन्य आर्थिक झटकों की तरह दोनों ही घटनाक्रमों का डोनाल्ड ट्रंप से कुछ न कुछ लेना देना प्रतीत होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने व्यापार और राजकोषीय घोषणाओं के जरिए मौजूदा तनाव को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने के उनके फैसले ने उस व्यापार युद्ध को फिर से भड़का दिया है, जिसके बारे में बाजारों को उम्मीद थी कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस समय को इतना विस्फोटक बनाने वाली बात सिर्फ नीति ही नहीं, बल्कि इसका समय भी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी के बाद की मंदी से जूझ रही है, जिसमें महाद्वीपों में असमान विकास, अस्थिर उपभोक्ता मांग और बढ़ती भूराजनीतिक असुरक्षाएं हैं। ऊर्जा व्यापारी, जो पहले से ही मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को लेकर चिंतित हैं, अब कमजोर वैश्विक व्यापार के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसका नतीजा तेल वायदा में बिकवाली के रूप में सामने आया है और बाजार यह दाव लगा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन अपने टैरिफ युद्ध को फिर से शुरू करते हैं, तो कच्चे तेल की खपत की रीढ़, औद्योगिक गतिविधि और धीमी हो जाएगी। अमेरिका में बढ़ते तेल भंडार की खबरों और ओपेक प्लस सदस्यों द्वारा चुपचाप अपने उत्पादन कोटा से अधिक उत्पादन करने के संकेतों ने अतिआपूर्ति की भावना को और गहरा कर दिया है। जब आपूर्ति बढ़ती है और मांग कम होती है, तो तेल का गिरना लगभग अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन कहानी कच्चे तेल के पतन के साथ खत्म नहीं होती। दरअसल यह चमकदार अक्षरों में लिखी जा रही एक और कहानी सोने का तेजी से बढ़ता उछाल का प्रतिबिंब है। जो निवेशक कभी ऊर्जा या शेयरों की स्थिरता में शरण लेते थे, वे अब उस परिसंपत्ति वर्ग में अपना दाव लगा रहे हैं जो भय और अनिश्चितता पर फलता फूलता है। सोने का सर्वकालिक उच्च स्तर पारंपरिक सुरक्षित आश्रय व्यवहार से प्रेरित है। जब दुनिया अस्थिर दिखती है, तो पैसा उस एकमात्र वस्तु में प्रवाहित होता है जिसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया या यूं कहें धोखा नहीं दिया। जैसे जैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार घर्षण बढ़ता जा रहा है और केंद्रीय बैंकर अधिक आक्रामक मौद्रिक ढील के संकेत दे रहे हैं, सोने का आकर्षण अप्रतिरोध्य होता जा रहा है। तेल के गड्ढों में हर कंपन सोने की कीमत में कुछ और डॉलर जोड़ देता है। ट्रंप कारक भी है। उनके मुखर व्यापार बयानबाजी की वापसी ने उन बाजारों को हिला दिया है जो अपेक्षाकृत शांत थे। जब उन्होंने सभी चीनी आयातों पर 100% टैरिफ लगाने की अपनी योजना की घोषणा की, तो यह केवल एक नीतिगत खतरा नहीं था, यह एक राजनीतिक संकेत था। ट्रंप का संदेश उनके घरेलू समर्थकों के एक वर्ग को रास आ रहा है, जो मानते हैं कि चीन ने अमेरिकी उद्योग को खोखला कर दिया है। लेकिन यह वैश्विक बाजारों को बेचैन कर रहा है, जिन्हें 2018 से 19 में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच हुए पिछले व्यापार युद्ध की याद है। वह दौर जब वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में मंदी आई थी, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई थी और निवेशकों का विश्वास कम हुआ था। इस बार फर्क यह है कि दुनिया ज्यादा नाजुक है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति हाल ही में कम हुई है, ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं और जोखिम उठाने की क्षमता कम है। ट्रंप के टैरिफ हमले ने पहले ही बीजिंग की प्रतिक्रियाएं भड़का दी हैं, जिसने जवाबी उपायों के संकेत दिए हैं। यह खतरा अकेले ही वैश्विक निवेशकों को सुरक्षित समझी जाने वाली संपत्तियों की ओर धकेलने के लिए पर्याप्त है। वही व्यापारी जो तेल वायदा बेच रहे हैं, वे सोना खरीद रहे हैं। यह विपरीत संबंध नया नहीं है, लेकिन यह शायद ही कभी इतना नाटकीय रहा हो जितना अभी है। जब वैश्विक चिंता बढ़ती है, तो सोना और तेल अक्सर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक औद्योगिक आशावाद का बैरोमीटर होता है, दूसरा अराजकता के खिलाफ बचाव का।
यह तथ्य कि दोनों एक ही राजनीतिक आवेग से प्रभावित हो रहे हैं, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्ध प्रकृति को रेखांकित करता है। सुर्खियों के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस उभरते हुए नाटक में एक महत्वपूर्ण, भले ही कम करके आका गया हो, भूमिका निभा रहा है। आगे ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने सोने की तेजी को और बढ़ावा दिया है। कम ब्याज दरें सोने जैसी गैरोपज वाली संपत्तियों को और अधिक आकर्षक बनाती हैं, क्योंकि उन्हें धारण करने के अवसर की लागत कम हो जाती है। अमेरिकी विकास में मंदी और रोजगार के कम होते आंकड़ों के बीच फेडरल रिजर्व के नरम रुख के संकेतों ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया है कि और अधिक मौद्रिक ढील आने वाली है। ट्रंप लंबे समय से इस तरह के रुख के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपने इस विश्वास को कभी नहीं छिपाया कि सस्ता पैसा बाजारों को गति देता है और विकास को स्थिर रखता है। विडंबना यह है कि जहां उनकी व्यापार नीतियां दहशत फैला रही हैं, वहीं ब्याज दरों में कटौती के लिए फेडरल रिजर्व पर उनका अप्रत्यक्ष दबाव सोने को और अधिक आकर्षक बना रहा है। यह एक अजीबोगरीब सहजीवन है। ट्रंप के टैरिफ का डर सोने की मांग को बढ़ाता है, जबकि ट्रंप के पसंदीदा कम ब्याज दर वाले माहौल की उम्मीद इसे बनाए रखती है। इस बीच तेल खुद को भूराजनीति और वृहद आर्थिक परिदृश्य की उलझन में फंसा हुआ पा रहा है। एक ओर ओपेक और उसके सहयोगियों ने कीमतों को सहारा देने के लिए उत्पादन में कटौती करने की कोशिश की है। दूसरी ओर खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर ओपेक उत्पादकों के उदय ने इन प्रयासों को कमजोर कर दिया है। शेल उद्योग एक निर्णायक खिलाड़ी बन गया है, जो कीमतों के एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ने पर बाजार में बाड़ ला देता है। इसके साथ ही व्यापार व्यवधानों के कारण वैश्विक मांग में कमी की धारणा को जोड़ दें तो कच्चा तेल अपनी ही सफलता का शिकार दिखने लगता है। ट्रंप का अमेरिका प्रथम दृष्टिकोण, जो घरेलू ऊर्जा स्वतंत्रता और मतदाताओं के लिए सस्ते गैसोलीन को प्राथमिकता देता है, समस्या को और बढ़ा देता है। उनका प्रशासन जितना अधिक उच्च उत्पादन और घरेलू स्तर पर कम कीमतों की वकालत करता है, वैश्विक तेल के लिए संतुलन बनाना उतना ही कठिन होता जाता है। इन प्रवृत्तियों का अभिसरण गिरता तेल, बढ़ता सोना, अस्थिर डॉलर और व्यापार शत्रुता एक खूनी मिश्रण, अनिश्चितता का एक जहरीला मिश्रण पैदा कर रहा है, जो नीति निर्माताओं के पास बहुत कम आसान विकल्प छोड़ता है। निवेशक लगभग हर दिन अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संयोजित कर रहे हैं तथा यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि अगला नीतिगत झटका किस ओर जाएगा। औसत उपभोक्ता के लिए इसके निहितार्थ मिश्रित हैं। सस्ता तेल ईंधन की लागत कम कर सकता है, लेकिन लगातार अस्थिरता व्यापक आर्थिक विश्वास को कमजोर कर सकती है। सोने की बढ़ती कीमत निवेशकों के लिए उत्साहजनक होने के साथ साथ इस बात का संकेत भी है कि डर चरम पर है।